हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दही बड़ा जो कि एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक दाल का ही यूज़ किया है और वो है उड़द दाल। और एक ही दाल से ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी दही बड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल आसानी से कट जा रहा है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे दही बड़ा या फिर दही भल्ला चाट भी कह सकते हैं। तो आइए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें 1 कप उड़द दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे। छिलके वाले उड़द दाल का यूज़ नहीं करना है, बिना छिलके वाले उड़द दाल का यूज़ करेंगे, जिससे कि दही बड़े के जो बॉल्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे पानी डालकर दाल को हाथों से मसलते हुए 2-3 पानी से हम धुल लेंगे। अब दोबारा से पानी ऐड करेंगे और 3 घंटे के लिए हम इसे अच्छे से फूलने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी दाल जो है अच्छे से फूल जाए और जब हम इसे ग्राइंड करें तो ये आसानी से ग्राइंड हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 घंटे हो चुके हैं, तो दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। तो मैंने जो इसमें पानी ऐड किया था उसे निकाल देंगे। ये देखिए, हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। अब हम इसके पानी को निकाल देंगे और दाल को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ज़रूरत पड़े तो हम पानी को भी ऐड करेंगे, 3 से 4 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। जिस चम्मच से मैं दाल को ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ उसी चम्मच से 3-4 चम्मच आप पानी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पे सारी दालें अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं। एकदम स्मूथ ग्राइंड करना है, बारीक। तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे अच्छे से अपने हाथों से फेंट लेंगे। कम से कम 10 मिनट के लिए तो ज़रूर फेंटें। मैंने इसे 15 मिनट फेंटा है और ये बहुत ही अच्छे से फूल गई है। जब आप इसे पानी में डालेंगे फेंटने के बाद, तो पानी के ऊपर ये दाल तैरने लगे, तो समझ जाइएगा कि आपकी दाल बिल्कुल अच्छे से तैयार है दही बड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दाल को 15 मिनट अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फेंट लिया है। और अब हम इसमें आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच खड़ा ज़ीरा को क्रश करके डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपको ज़ीरा नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बस नमक डाल के इसे फ्राई कर लीजिएगा। तो अब हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम दाल में मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसे रख देते हैं एक साइड में। तब तक आगे की प्रोसेस की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम दही को ले लिया है। ये प्लेन दही है। अगर आप स्वीट दही का यूज़ करेंगे तो इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। खट्टी वाली दही का यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी को ऐड करेंगे और मिक्सर की हेल्प से इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। आप इसे ज़रूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में इसे अच्छे से फेंटे जाए, जैसे इसे अच्छे से मिला के रख देंगे। तो यहाँ पे अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हाफ बाउल से ऊपर, मतलब कि 1/4 हिस्सा हम छोड़ देंगे और अच्छे से पानी डालकर इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। और आप स्क्रीन में देख सकते हैं पानी हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब हम इसमें आधी चम्मच नमक को ऐड करेंगे और आधी चम्मच ही जाएगा इसमें हींग। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें और इसे ढक कर रख देते हैं, ताकि ये हल्का हल्का सा गर्म रहे। ये पानी मैं दही बड़े बॉल्स के लिए बना रही हूँ। जब हम बॉल्स को फ्राई कर लेंगे तो इसे इस गर्म पानी में ऐड करेंगे। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे भी ढक कर रख देते हैं एक साइड में। तो अब हम बॉल्स को फ्राई करने के लिए कढ़ाई का यूज़ करेंगे। कढ़ाई में अच्छे से तेल डालेंगे, ताकि जब हम बॉल्स को डालें तो अच्छे से डिप हो जाए। हाई फ्लेम पे तेल को गर्म होने दें और जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और दाल को चम्मच की हेल्प से गर्म तेल में ऐड कर दे जाएंगे। याद रहे, जब भी आप बॉल्स को डालें तो चम्मच को पानी में डिप कर लें। डिप करने के बाद दाल को उठाएं और फिर गर्म तेल में उसे ऐड करते जाएं। ऐसे ही हमें सारे बॉल्स को तेल में ट्रांसफ़र कर लेना है। बॉल्स को ऐड करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मत करिएगा, नहीं तो दही बड़े के बॉल्स जो हैं वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से जल्दी से ब्राउन हो जाएगा। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और थोड़ी देर बाद ही हम इसे अच्छे से स्टर करेंगे और ये साइज़ में भी इंक्रीज़ हो गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। और इसका अच्छा सा शेप भी आ गया है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से स्टर करते हुए लाइट ब्राउन आने तक फ्राई कर लिया है।
बस अब जब इसमें इस तरह सा कलर आ जाएगा तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बॉल्स बन के तैयार हुए हैं। तो सेम प्रोसेस से हम गर्म तेल में चम्मच की हेल्प से पानी लगाकर ही दाल को ऐड करेंगे और इसे वैसे ही फ्राई करेंगे जैसा मैंने आपको पहली बार में बताया है। फ्लेम को हाई टू मीडियम लो करके उस तरीके से फ्राई कर लेना है और थोड़ी देर बाद ही हम इसे स्टर करेंगे। ये देखिए मैं आपको एक बॉल्स को तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से कितना जालीदार है, बहुत ही सॉफ्ट है और जब पानी और दही में जाएगा तो ये और भी सॉफ्ट हो जाने वाली है। बस दाल को आपको अच्छे से फेंटना है और इसे अच्छे से ग्राइंड भी करना है, यही इसकी खास ट्रिक है। यहाँ पे बॉल्स हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो बस अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। और इधर मैंने जो पानी गर्म करके ढक के रखा हुआ है तो अब हम इसके लिड को हटाते हैं और इसमें फ्राई किए हुए बॉल्स को ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे इसी में रहने देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हम इसे पानी में रखेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है, नहीं तो जब हम इसके पानी को स्क्यूज करेंगे तो ये फट जाएगी, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके पानी को हम हल्के हाथों से दबाते हुए निकालेंगे, बहुत ज़्यादा आप इसे मत दबाइएगा, नहीं तो इस स्टेज पे भी बॉल्स हमारे बिखर सकते हैं क्योंकि पानी मेरा गर्म है। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस से बाकी बचे बॉल्स को भी ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रहने देंगे और 10 मिनट बाद हम सारे बॉल्स के पानी को निचोड़ते हुए प्लेट में रखते जाएंगे। और आप देख सकते हैं पानी में कितना ज़्यादा ऑयल आ गया है और ये बॉल्स हमारे बिल्कुल फ्रेश निकल रहे हैं। और जब आप इसे दही में डालेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, ऐसे भी ये सॉफ्ट हो गई है, मतलब कि दही इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी आसानी से। बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है इसका। तो यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स को दही में ऐड कर दिया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए कर्ड में ही रहने देंगे ताकि जो कर्ड है वो बॉल्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। बॉल्स को हम दही में अच्छे से डिप कर देंगे ताकि बॉल्स के अंदर दही का फ्लेवर आ जाए और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स को डिप कर दिया है और अब हम मिलते हैं 15 से 20 मिनट बाद। 20 मिनट हो गया है और ये देखिए बॉल्स हमारे एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और दही भी थोड़ी सी थिक हो गई है। तो अब मैं आपको यहाँ पे सजा के दिखा रही हूँ। एक बाउल लेंगे और उसमें 3 पीस बॉल्स को ऐड करेंगे, साथ में दही भी ले लेंगे और अब हम इसमें दही वड़ा मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने इसका मसाला पहले से ही बना के तैयार किया है। अगर आपको इसका मसाला बनाने नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इमली की चटनी को अप्लाई करें, टोमेटो केचप का यूज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका टेस्ट इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हरी चटनी को अप्लाई करें। 2 स्लिट की हुई काजू जिसे मैंने फ्राई कर लिया है, इसे भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और आप इसे गेस्ट के सामने सर्व करें। देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ, प्लेट में गार्निश करके आप गेस्ट के सामने सर्व कर सकती हैं। तो प्लेट में इस तरह से अच्छे से सेट कर लें। अब इसके ऊपर तैयार की हुई दही को अप्लाई करेंगे, मसाले को स्प्रिंकल करें, इमली की चटनी को ऐड करें। इमली की चटनी की रेसिपी मैंने पहले से शेयर की हुई है, तो आप उसे बनाना देख लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। किसी भी पकौड़े के साथ या चाट में मिलाकर आप इसे सर्व करें, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। ग्रीन चटनी को अप्लाई करें। यहाँ पे मैंने दोनों चटनियों को अप्लाई कर दिया है और हमारे दही बड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो आप इसे इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। प्लेट के भी बॉल्स को मैं दोबारा से आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी हमारे दही बड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो बस अब हम इसे सर्व करते हैं। आप इस रेसिपी को एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।